नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की खबरें। यूएचएफ और वीएचएफ बैंड रडारों के विकास में तेजी। चूंकि भारत की सीमाओं के पास स्टेल्थ लड़ाकू विमानों का नियमित रूप से इस्तेमाल होने की उम्मीद है, इसलिए भारतीय वायुसेना अपनी रडार क्षमताओं को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही है। चीन और पाकिस्तान दोनों ही आने वाले वर्षों में बड़ी संख्या में स्टेल्थ विमान तैनात करने वाले हैं, जो भारत के वायु रक्षा नेटवर्क के लिए नई चुनौतियां पेश करेंगे। इस उभरते हुए खतरे का मुकाबला करने के लिए आईएएफ अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी और वेरी हाई फ्रीक्वेंसी बैंड में काम करने वाले उन्नत रडार तैनात करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जो स्टेल्थ विमानों का पता लगाने में प्रभावी है। अगला, क्रिस्टल मेज 2 मिसाइल का स्थानीय स्तर पर निर्माण करने के लिए तैयार भारत। भारतीय वायुसेना क्रिस्टल मेज 2 के स्थानीय उत्पादन के साथ अपनी सामरिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए तैयार है, जिसे रॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। यह इजराइल द्वारा विकसित एक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। यह मिसाइल, जिसे आईएएफ के SU-30 MKI, MiG-29 UPG और जगुआर विमानों में एकीकृत किया गया है, भारत की रक्षा रणनीति में एक महत्वपूर्ण कदम है, विशेष रूप से हवा से सतह पर मार करने वाली लड़ाइयों में। क्रिस्टल मेज 2 का सटीक हमलों के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो दुश्मन के संचालन के लिए महत्वपूर्ण उच्च मूल्य वाली संपत्तियों को लक्षित करता है। 250 किलोमीटर से अधिक की स्ट्राइक रेंज के साथ यह मिसाइल उन दूरियों पर संलग्न होने की अनुमति देते हैं जो लॉन्च विमान को सुरक्षित रूप से नुकसान के रास्ते से दूर रखती है, जिसका डिज़ाइन विशेष रूप से GPS निषेधित वातावरण में संचालन करने में माहिर है, जो समकालीन युद्ध परिदृश्यों में एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जहां विरोधी इलेक्ट्रॉनिक युद्ध तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं या आने वाले खतरों को विफल करने के लिए एंटी एक्सेस एरिया डिनायल जोन स्थापित कर सकते हैं। अगला, श्रीलंका के तट पर भारतीय ड्रोन मिलने से जांच शुरू। अप्रत्याशित घटनाक्रम में श्रीलंका के त्रिंकोमाली तट पर तैरते हुए एक मानव रहित हवाई वाहन UAV की खोज की जांच के लिए एक विशेष रक्षा दल को नियुक्त किया गया है, जिसकी पहचान एक लक्षित ड्रोन के रूप में की गई है, जो संभवतः भारतीय वायुसेना का है। ड्रोन का स्थानीय मछुआरों ने तट से लगभग 35 समुद्री मील दूर देखा था। वायुसेना के मीडिया प्रवक्ता ग्रुप कैप्टन एरेंडा गिग्नेस ने पुष्टि की है कि UAV एक प्रकार का ड्रोन है जिसका इस्तेमाल आमतौर पर सैन्य प्रशिक्षण अभ्यासों में किया जाता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि श्रीलंका के पास अपनी सैन्य सूची में इस तरह के ड्रोन नहीं है। उन्होंने आश्वासन दिया कि ड्रोन से कोई खतरा नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी विस्फोटक नहीं है। अगला, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम के लिए स्टील कटिंग समारोह। भारत की नौसेना प्रौद्योगिकी के लिए एक महत्वपूर्ण प्रगति में रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत ने आज लार्सन एंड ट्यूब्रो हजीरा सुविधा के में एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन प्रणाली के लिए स्टील कटिंग समारोह की अध्यक्षता की। यह समारोह AIP कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो इस अभिनव प्रौद्योगिकी के लिए विनिर्माण चरण की शुरुआत का संकेत देता है। DRDO द्वारा विकसित AIP प्रणाली भारत की कैलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों की सहन शक्ति और गुप्त क्षमताओं को बढ़ाने के लिए तैयार है, जिससे वे हवा में सतह पर आए बिना लंबे समय तक पानी में डूबी रह सकेंगी। यह तकनीक रणनीतिक जल में संचालन के लिए महत्वपूर्ण है, जहां कम ध्वनिक प्रोफाइल बनाए रखना सर्वोपरि है। स्टील कटिंग समारोह केवल एक
प्रक्रियात्मक कदम नहीं है, बल्कि डिजाइन और विकास से मूर्त उत्पादन तक संक्रमण का प्रतीक है। अगला, बांग्लादेश ने पाकिस्तानी SRBM की मांग की। भारतीय खुफिया रिपोर्ट के अनुसार अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के उद्देश्य से एक रणनीतिक कदम के तहत बांग्लादेश ने पाकिस्तान से शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल यानी SRBM खरीदने के लिए संपर्क किया है। यह अनुरोध विशेष रूप से अब्दाली SRBM को लक्षित करता है, जिसकी रेंज 400 किलोमीटर से कम है, जिसका उद्देश्य भारत के खिलाफ एक निवारक के रूप में काम करना है। अब्दाली SRBM, जिसे पाकिस्तान की सेना में हत्फ 2 के नाम से जाना जाता है, युद्ध के मैदान में इस्तेमाल के लिए डिज़ाइन की गई एक सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी सीमा समाप्त होने के बावजूद भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के कई महत्वपूर्ण शहरों तक पहुंचने के लिए पर्याप्त है, जो इसे क्षेत्रीय सुरक्षा गतिशीलता में बांग्लादेश के लिए एक संभावित परिसंपत्ति बनाता है। पाकिस्तान के अंतरिक्ष अनुसंधान आयोग द्वारा विकसित यह मिसाइल प्रणाली सामरिक परिदृश्यों में त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता प्रदान करते हुए पाकिस्तान सेना के साथ सेवा में रही है। अगला, भारतीय वायु सेना का 2025 कैलेंडर। भारतीय वायुसेना ने अपना 2025 कैलेंडर जारी कर दिया है, जो इसके इतिहास में एक मार्मिक कहानी को दर्शाता है। इस वर्ष का कैलेंडर आधुनिक भारतीय एरोस्पेस के गौरव स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस से शुरू होता है और प्रसिद्ध MiG-21 बाइसन के साथ समाप्त होता है, जो इस बात का संकेत देता है कि प्रतिष्ठित सोवियत युग के जेट के लिए सेवा का अंतिम वर्ष क्या हो सकता है। यह लेआउट न केवल अतीत का जश्न मनाता है, बल्कि भारतीय वायु रक्षा के भविष्य का भी संकेत देता है। अगला, महाकुंभ 2025 में ड्रोन से नजर रखी जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि आगामी महाकुंभ में अभूतपूर्व सुरक्षा उपाय किए जाएंगे, जिसमें 100 मीटर पानी के अंदर और 120 मीटर जमीन से ऊपर निगरानी करने में सक्षम ड्रोन की तैनाती की जाएगी। इस भव्य आयोजन में 45 करोड़ से अधिक तीर्थयात्रियों के भाग लेने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में पहली बार संगम क्षेत्र में पानी के नीचे ड्रोन तैनात किए जाएंगे, जबकि 13 जनवरी से 26 जनवरी के बीच ग्रह पर होने वाले सबसे बड़े धार्मिक समागमों में से एक के दौरान आसमान में टेथर्ड ड्रोन उड़ाए जाएंगे। अगला, दक्षिण कोरिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त। योनहाप समाचार एजेंसी के अनुसार रविवार को दक्षिण कोरिया के मोन काउंटी में एक हवाई अड्डे पर 181 लोगों को ले जा रहा एक यात्री विमान रनवे से फिसलकर दीवार से टकराने के बाद आग की चपेट में आ गया। अधिकारियों का मानना है कि विमान में सवार 2 लोगों को छोड़कर सभी के मारे जाने की आशंका है। यह घटना सुबह 9:07 स्थानीय समय अनुसार घटित हुई। अगला, इसरो का स्पेसएक्स अंतरिक्ष डॉकिंग में इतिहास रचेगा। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने शनिवार 28 दिसंबर को कहा कि भारत ने चंद्रयान 3 के साथ सटीक लैंडिंग में अपना क्षमता साबित कर दी थी और आगामी स्पेसएक्स मिशन अंतरिक्ष डॉकिंग में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का लक्ष्य 30 दिसंबर को श्री हरिकोटा से 21.58 IST पर PSLV VC60 रॉकेट के जरिए स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन को लॉन्च करना है। इस मिशन का लक्ष्य अंतरिक्ष में 2 उपग्रहों को डॉक करना है, एक ऐसी चुनौती जिसे अब तक केवल अमेरिका, रूस और चीन ही पूरा कर पाए हैं। धन्यवाद।